मैं ARP हृदय कुमार सिंह। आज हम चर्चा करेंगे वार्षिक कार्य योजना का विभाजन, कक्षावार शिक्षण उद्देश्य, गणित विषय पे आज चर्चा करेंगे। साथियों, वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत गणित में कुल 168 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित है, जिसे 22 सप्ताह में हमें पूरा करना है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो हमारी वार्षिक कार्य योजना है, यह कार्य योजना 22 सप्ताह में विभाजित की गई है और इसी 22 सप्ताह में हमें गणित विषय में कुल 168 शिक्षण उद्देश्य को पूरे करने हैं। मित्रों, कक्षा 1 में कुल 48 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित है, जो हमारे संदर्शिका में उपलब्ध है। कक्षा 2 में 60 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित है और कक्षा 3 में भी 60 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित है। इन सारे शिक्षण उद्देश्यों को हमें पूरे करने हैं 22 सप्ताह में। लक्षित दक्षताएं क्या हैं, इनकी संख्या और इनके प्रकार क्या क्या हैं, इन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। लक्षित दक्षताएं गणित विषय की, जिसे हमें 22 सप्ताह में पूरा करना है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कक्षा 1 का। कक्षा 1 के लक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें 48 शिक्षण उद्देश्यों में विभाजित किया गया है। यानी जो कक्षा 1 की हमारी लक्षित दक्षताएं हैं, उन्हें पूरे करने के लिए 48 शिक्षण उद्देश्यों में उन्हें विभाजित किया गया है। मित्रों, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये क्रम संख्या है 1, 2, 3, 4। 4 प्रकार की लक्षित दक्षताएं हैं। उनमें से पहला है संख्या समझ। संख्या समझ से संबंधित 35 शिक्षण उद्देश्य हमें पूरे करने हैं। ये 35 शिक्षण उद्देश्य हमें संदर्शिका में प्राप्त होंगे। दूसरी जो लक्षित दक्षता कक्षा 1 की है, वह है संक्रियाएं। संक्रियाओं से संबंधित 5 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित है। तीसरा है ज्यामिति व मापन। ज्यामिति व मापन से संबंधित 5 शिक्षण उद्देश्य हैं। चौथा है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग से संबंधित 3 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित है। इस प्रकार कुल 48 शिक्षण उद्देश्य 22 सप्ताह में हमें पूरे करने हैं। तो कक्षा 1 का जो हमारा ये सिलेबस है 22 सप्ताह का पूरा होगा। मित्रों, कक्षा 2 के लक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें 60 शिक्षण उद्देश्यों में विभाजित किया गया है। पहला है संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान से संबंधित 33 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरा है संक्रियाएं। संक्रियाओं से संबंधित 19 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तीसरा है ज्यामिति व मापन। ज्यामिति व मापन से संबंधित 5 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। और चौथा है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग से संबंधित 3 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 60 शिक्षण उद्देश्य कक्षा 2 में निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हमें 22 सप्ताह में पूरा करना है। साथियों, कक्षा 3 के लक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें 60 शिक्षण उद्देश्यों में विभाजित किया गया है। तो कक्षा 3 में 2 लक्षित दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। पहला है संख्या समझ। संख्या समझ से संबंधित 37 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित है और दूसरा है संक्रियाएं। संक्रियाओं से संबंधित 23 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित है। इस प्रकार कुल 60 शिक्षण उद्देश्य कक्षा 3 के लिए निर्धारित है, जिसे हमें 22 सप्ताह में पूरा करना है। तो इस प्रकार कक्षा 1 में 48 शिक्षण उद्देश्य, कक्षा 2 में 60 शिक्षण उद्देश्य और कक्षा 3 में भी 60 शिक्षण उद्देश्य हमें 22 सप्ताह में पूरा करना है। ये हमारा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 1, 2, 3 की गणित की साप्ताहिक कार्य योजना है। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं, गणित की साप्ताहिक कार्य योजना को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है अनुदेशात्मक कार्य, दूसरा है समेकन और आकलन, तीसरा है रेमिडियल और पुनरावृत्ति। तो प्रथम चरण का जो हमारा कार्य है 1 से 4 दिन का,
यानी 4 वर्किंग डे पे हम कार्य करेंगे। इस 4 दिन में हमें प्रतिदिन 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं। गणित के लिए प्रत्येक कालांश को 40 मिनट का रखा गया है। प्रतिदिन प्रारंभ का 3 कालांश भाषा का पढ़ाने के बाद गणित पे आएंगे चौथे कालांश से। चौथा कालांश यानी प्रथम कालांश, इसको समझे आप। तो इसमें हम शिक्षण योजना पे काम करेंगे। इसके बाद जो दूसरा कालांश गणित का होगा उस पे अभ्यास पत्रक पे कार्य होगा, और तीसरा कालांश अभ्यास गतिविधि का। ये हमारे सहायक शिक्षण सामग्री हैं। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से हमें शिक्षण योजना मिलेगी, कार्य पुस्तिका से हमें अभ्यास पत्रक प्राप्त होगा, और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से ही हमें अभ्यास गतिविधि प्राप्त होगी। तो प्रतिदिन 3 कालांश गणित के लिए भी निर्धारित किए गए हैं, जिस प्रकार भाषा के लिए निर्धारित है। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस, ये 4 वर्किंग डे जो निर्धारित हैं, इन पर हम काम करेंगे, दक्षताओं पे काम करेंगे इन 4 दिनों में। मित्रों, चतुर्थ दिवस का जो आपका समय होगा, इसमें आपको अतिरिक्त शिक्षण योजना नहीं मिलेगी। प्रति सप्ताह 3 शिक्षण योजना जो दी जा रही है, उसे ही आप इस चौथे दिन में पूरा करेंगे। पंचम दिवस यानी 5वें दिवस का हमारा जो काम होगा, समेकन का होगा और आकलन का। तो प्रथम कालांश में यानी चौथा जो आपका कालांश है, इसमें आप समेकन का कार्य करेंगे, दूसरा कालांश रिक्त है, और तीसरे कालांश में आप आकलन करेंगे। आकलन के लिए आपको मैंने सीख लिया में साप्ताहिक आकलन पत्र उपलब्ध है। छठा दिन जो अंतिम वर्किंग डे आपका है, इसमें आप आकलन के बाद आपके पास जो 2 प्रकार के ग्रुप आएंगे, तो ग्रुप ए के साथ आप रिमीडियल का काम करेंगे, और ग्रुप बी के साथ साप्ताहिक अभ्यास का कार्य करेंगे। दूसरा कालांश रिक्त है। रिक्त कालांशों का उपयोग आप अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। तीसरा कालांश जो गणित का है, इसमें आप साप्ताहिक पुनरावृत्ति प्लस गृह कार्य भी देंगे। तो इस प्रकार आप साप्ताहिक जो आपका कार्य योजना है, इसे संपादित करेंगे। मित्रों, सावधिक आकलन गणित में 2 बार होगा। प्रथम सावधिक आकलन सप्ताह 11 में और द्वितीय सावधिक आकलन सप्ताह 22 में। इस प्रकार 22 सप्ताह की कार्य योजना में आपको सावधिक आकलन 2 बार करना है, प्रथम सप्ताह 11 में और द्वितीय सप्ताह 12 में। तो इस वीडियो में बस इतना ही साथियों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सबका बहुत बहुत